गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। आज आपका जियोग्राफी का आगे का वही चैप्टर आगे से पढ़ाया जाएगा। तो देखिए बोथ किड्स में पढ़ा दिया था आधा, उसके आगे रह गया है, थोड़ा सा चैप्टर रह गया है, इसे फिनिश भी करा देंगे। बोथ द सन एंड द मून अट्रैक्ट द अर्थ विद देयर ग्रेविटेशनल फोर्स। द ग्रेविटेशनल पावर ऑफ द मून इज मच लेस देन द सन, but because of its proximity of the earth it has greater effect on the earth। इसका मतलब है कि सन मतलब सूर्य और चंद्रमा दोनों ही पृथ्वी के अट्रैक्टिव आकर्षित हैं और इनका ग्रेविटेशनल फोर्स भी इनसे लगा हुआ है। लेकिन इसमें कह रहा है कि ग्रेविटेशनल पावर जो है मून की वो कम है सन से, मतलब सूरज की ग्रेविटेशनल पावर ज़्यादा है और चंद्रमा की कम है। लेकिन उसके बाद भी to the earth it has greater effect on the earth, लेकिन इसके बाद भी उसका इफेक्ट पृथ्वी पर ज़्यादा है। As a result the sea water gets attract the rise above causing high tides. After a few hours the situation changes, the water level falls and low tides occur। जैसा कि देखने में पता चलता है कि जो हाई टिड्स होते हैं वो कुछ समय में ही ऊपर उठ जाते हैं और लेकिन उसके कुछ समय बाद ही सिचुएशन जैसे ही चेंज होती है तो वाटर लेवल नीचे गिरकर और जो टिड्स होते हैं वो भी डाउन हो जाते हैं। द हाईएस्ट एलिवेशन इज रीच्ड ऑन द फुल मून एंड द न्यू मून डे बिकॉज ऑन दीज डेज द सन द अर्थ एंड द मून आर इन स्ट्रेट लाइन। दीज टिड्स आर कॉल्ड स्प्रिंग टिड्स। जो हाईएस्ट एलिवेशन पर पहुंचने के लिए ऑन द फुल मून एंड द न्यू मून डे, फुल मून और न्यू मून डे पर हाईएस्ट एलिवेशन पर पहुंचा जा सकता है क्योंकि दीज डेज द सन, क्योंकि ये दिन सूर्य के होते हैं। द अर्थ एंड द मून आर इन द स्ट्रेट लाइन। तो अर्थ एंड मून जो होते हैं वो स्ट्रेट लाइन में होते हैं, इसलिए इन्हें स्प्रिंग टिड्स भी कहा जाता है। व्हेन द मून इज एट फर्स्ट एंड द लास्ट क्वार्टर the sun and the moon make a right angle at the earth center। सन और मून जो है अर्थ के सेंटर से राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। द पोल ऑफ द सन एंड द मून टेंड द बैलेंस ईच अदर। और सूर्य और चंद्रमा दोनों ही एक दूसरे से बैलेंस इस तरह से बनाते हैं। देन द टिड्स हैव द लोएस्ट हाइट। दीज टिड्स आर कॉल्ड नीप टिड्स, कि इनका जो टिड्स है वो बहुत ही लोएस्ट हाइट पर रहे और इसे हम नीप टिड्स कहते हैं। उसके बाद आता है यूज ऑफ टिड्स। इनका इस्तेमाल क्या है, ये कई तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं। सबसे पहले दे रहा है दे प्रिवेंट सिल्टिंग ऑफ हार्बर। द सिल्ट दैट इज brought down by the rivers is deposited in the harbors. The high tides wash away this mud and prevent silting of harbor। तो पहले में कह रहा है they prevent silting of harbor। ये silting of harbor, हार्बर को सिल्ट होने से बचाते हैं या उनसे रोकते हैं। The silt that is brought down by the river, और ये सिल्ट क्या होती है जो नदियों द्वारा लाई जाती है, is deposited in the harbor, और नदियों के किनारे इकट्ठी कर दी जाती है एक बड़े से कुंड में। हाई टिड्स वॉश अवे दिस मड एंड प्रिवेंट सिल्टिंग ऑफ हार्बर। हाई टिड्स जो होते हैं इसी मड के द्वारा लाए जाते हैं। द हाई टिड्स फिर नेक्स्ट है द हाई टिड्स इंक्रीज द डेप्थ ऑफ द वाटर बाय रेजिंग द वाटर लेवल। हाई टिड्स के जरिए जो है पानी की मतलब जो वाटर लेवल है वो बहुत ही बढ़ जाती है। दिस मेक इट convenient for the ships to enter or leave the harbor safely। The ports of Kandla in Gujarat and Diamond Harbour in West Bengal depend on such states। जो पोर्ट हैं गुजरात और वेस्ट बंगाल के वो इन्हीं हार्बर्स पर डिपेंड करते हैं। ड्यूरिंग हाइटिड्स के समय पे द डेप्थ ऑफ वाटर इन द माउथ ऑफ रिवर इंक्रीज। जो रिवर का वाटर लेवल होता है वो बहुत ही बढ़ जाता है। विच इनेबल इवन बिग शिप्स टू एंटर द पोर्ट लोकेटेड ऑन द रिवर, जो कि जो बड़े बड़े शिप्स होते हैं उन्हें अंदर नहीं आने देता है।
द लंडन पोर्ट ऑन थेम्स रिवर एंड कोलकाता ऑन हुगली रिवर आर देयर ड्यू टू हाई टिड्स। लंदन पोर्ट, जो लंदन का पोर्ट है, ऑन द थेम्स रिवर के पास, एंड कोलकाता ऑन हुगली रिवर, और जो कोलकाता का पोर्ट है हुगली रिवर के पास, आर देयर ड्यू टू हाई टिड्स, ये हाई टिड्स के द्वारा ही बनते हैं। द एनर्जी ऑफ टिड्स कैन बी यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, जो टिड्स की एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिसिटी को बनाती है। टाइडल पावर स्टेशन हैव बीन सेट अप इन जापान एंड कनाडा, टाइडल पावर जो स्टेशन है वो जापान और कनाडा में बने हुए हैं। फिर आता है आपका ओशियन करेंट्स, फ्लोइंग स्ट्रीम ऑफ वाटर दैट मूव कंटिन्यूसली थ्रू द ओशन इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन आर कॉल्ड करेंट्स। ओशन करेंट्स आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द ओशन वाटर प्रेजेंट एट द डिफरेंट लैटिट्यूड्स। सम करेंट्स फ्लो एट द ओशन सरफेस व्हाइल अदर आर फाउंड डीपर इन द ओशन। इसमें कह रहा है कि जो फ्लोइंग स्ट्रीम मतलब धाराओं का बहने का क्रम है वो अगर कंटिन्यूस लगातार एक ही क्रम में चलता रहे तो वहाँ पे हमें करंट्स पैदा उत्पन्न होता है। ओशन करंट्स जो किस बनते हैं उनका कारण इस कारण बनते हैं क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन ओशन वाटर, जो समुद्र का सागरों का पानी होता है उसके टेम्परेचर में जो डिफरेंस होता है उसी कारण से वो करंट्स बनते हैं। कुछ करंट ओशंस के सरफेस पर भी फ्लो बहते हैं, while other are found deeper in the ocean, और अन्य जो है उसके अंदर पाए जाते हैं। The ocean current influence the temperature condition of the area. The area where the warmer and colder currents meet provide the best fishing grounds. जो करंट्स होता है किसी जगह पे तो ठंडा होता है, किसी जगह पे गर्म होता है। The sea ground Japan and eastern coast of North America are such examples. जापान और नॉर्थ अमेरिका इसके एक जीते जागते एग्जाम्पल हैं। करंट आर लार्ज मूविंग रिवर ऑफ वाटर इन द ओशन ड्यू टू द कन्वेक्शन, द वार्म करंट दैट ओरिजिनेटेड नियर द इक्वेटर मूव टुवर्ड द पोल्स। करंट आर लार्ज मूविंग रिवर ऑफ द वाटर, करंट जो होता है वो बड़ी बड़ी नदियों में बहता है इन द ओशन, सागरों में, महासागरों में। ड्यू टू कन्वेक्शन द वार्म करंट दैट ओरिजिनेट नियर द इक्वेटर, और जो गर्म रिवर होती हैं उनमें भी करंट फ्लो करता है दैट ओरिजिनेट नियर द इक्वेटर, ये हमें शो कराता है कि वे इक्वेटर के पास हैं। द कोल्ड करंट कैरी ओशन वाटर फ्रॉम द पोलर और हायर लैटिट्यूड टू द ट्रॉपिकल और लोअर लैटिट्यूड। जो कोल्ड मतलब ठंडा करंट होता है वो कैरी ओशन वाटर, ओशन से वाटर को पोलर तक ले जाता है और हाई लैटिट्यूड तक, और टू द ट्रॉपिकल और लोअर लैटिट्यूड, हाई लैटिट्यूड और लोअर लैटिट्यूड तक लेकर जाता है। ओशन आर द कंटिन्यूअल मोशन ड्यू टू द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ। ओशन जो है वो अर्थ की घूर्णन मतलब घूमने की प्रवृत्ति को तक लेकर जाता है उसे। The gravitational attraction of the moon surface, wind and the heating by the sun. Ocean currents occur on and below the ocean surface. Ocean current जो होता है वो ऊपर और नीचे दोनों तरफ होता है। Ocean currents on the surface are basically caused by wind. ये हवा के द्वारा होता है basically. Deep ocean currents are caused by the uneven heating or ocean water by the sun. और जो उसके अंदर जो करंट होता है ओशन करेंट्स वो अनहीटिंग वाटर मतलब कि ठंडे गर्म पानी के कारण होता है जो कि सूर्य के द्वारा किया जाता है। द करंट इन द ओशन मूव इन टू वेज, ओशन में दो तरह का करंट मूव करता है, एक वर्टिकल मूवमेंट और एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। उसके बाद है वार्म वाटर करंट्स। गर्म वाटर करंट में क्या होता है, वार्म वाटर करंट्स आर कैरीड फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल्स। जो गर्म पानी का करंट होता है वो इक्वेटर से पोल की तरफ जाता है, और जो सूर्य की किरणें हैं स्ट्राइक द अर्थ डायरेक्टली एट द इक्वेटर, वो डायरेक्टली इक्वेटर पर ही पड़ती हैं। एंड सो दे वार्म अप द वाटर इन द एरिया, तो इस वजह से वो वहाँ के एरिया उस एरिया के पानी को गर्म कर देती हैं। और वार्म करेंट्स ब्रिंग आउट वार्म टेम्परेचर, वार्म करंट के द्वारा गर्म टेम्परेचर बनता है। द लैब्राडोर ओशन करंट इज कोल्ड करंट व्हाइल द
गुल्फ स्ट्रीम इज वार्म करंट। जो लैब्राडोर ओशन होता है उसका करंट ठंडा होता है, और जबकि गुल्फ स्ट्रीम का करंट गर्म होता है। कोल्ड वाटर करंट, अब ठंडे पानी का करंट क्या होता है? कोल्ड वाटर करंट आर कैरिड फ्रॉम पोल्स, वो पोल्स से इक्वेटर की तरफ ले जाता है। द सन रेज स्ट्राइक्स द अर्थ एट द लोअर एंगल, और जो सूर्य की किरणें होती हैं वो लोअर एंगल से पड़ती हैं पोल पर, तो वहाँ का पानी ज़्यादा गर्म नहीं हो पाता है, ठंडा ही रहता है। इसलिए वाटर ऑफ प्योर कोल्ड करंट, इसलिए वहाँ पर ठंडा करंट बनता है। और इसके ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक होता है। मोस्ट ऑफ द ईस्ट कोस्ट इज अफेक्टेड बाई द वार्म वाटर करेंट्स, ज़्यादातर जो अफेक्टेड होता है वो गर्म पानी के करंट से होता है। एंड मोस्ट वेस्ट कोस्ट इज अफेक्टेड, और जो वेस्ट कोस्ट है वो गर्म ठंडे पानी के करंट से होता है इफेक्टेड। इन्फ्लुएंस ऑफ द ओशन करंट, ओशन करंट इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ प्लेस बाई रेजिंग लोअरिंग द टेम्परेचर। जो ओशन करंट होता है वो क्लाइमेट मौसम के हिसाब से बढ़ता और उतरता रहे। वेयर वार्म एंड कोल्ड करंट मीट देयर इज प्लेंटी ऑफ फिश फूड मेकिंग द रीजन अ रिच फिशिंग ग्राउंड। जहाँ पे ठंडा और गर्म दोनों करंट मिलते हैं वहाँ पे फिशिंग ग्राउंड मतलब मछली पकड़ने का बहुत ही अच्छा साधन है। मीटिंग ऑफ वार्म एंड कोल्ड करंट लीड टू हैवी कंडेंसेशन एंड प्रोड्यूस इंटेंस फॉग। दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम फॉर शिपिंग। जहाँ पे ठंडे और गर्म करंट दोनों मिलते हैं वहाँ पे वाष्पन की क्रिया बहुत ज़्यादा होती है, कोहरा बहुत ज़्यादा होता है, और इसी वजह से वहाँ पे शिपिंग करना भी सही नहीं है। ओशन गोइंग शिप्स यूज करंट्स टू देयर एडवांटेज एंड सेव कॉस्ट ऑन फ्यूल। जहाँ ओशन गोइंग शिप्स यूज करंट्स, ओशंस में जो इन करंट्सों के द्वारा शिप्स को हम बिना ही अपना फ्यूल यूज करे ले जा सकते हैं, क्योंकि वो अपनी लहरों के द्वारा ही अपनी हमारी शिप को इधर उधर ले जाएंगी। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसकी एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर वगैरह आपको सेंड कर दिए जाएंगे जो आपको फेयर में कंप्लीट करने हैं। थैंक यू।